व्यू है यार यहाँ से। फाइनल 200 मीटर पुश, ऑसम। लाइक अभी हम पहुँचे नहीं हैं नागा टिब्बा, लेकिन रास्ता इतना बढ़िया था रियली यार। अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और हम स्टार्ट करने वाले हैं समिट नागा टिब्बा के लिए। काफ़ी स्नो है वहाँ पे, तो सब लोग एक्साइटेड हैं, इसलिए खूब पेट पूजा भी हो रही है। चलिए कंटिन्यू करेंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:45 और हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। भाई ऑलरेडी ये सब एक्साइटेड है समिट के लिए। एक भाई तो नहीं बारे हम देखो ना, उधर देखो ना, नीचे सीधा सीधा नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम 1 किलोमीटर आगे बेस कैंप से। तो ये स्नो ऑलमोस्ट 1 वीक ओल्ड है, तो अभी तक मेल्ट नहीं हुई है। और रास्ते में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं और भी ज़्यादा स्नो दिखने लगी है। तो अभी सुबह के मैं 6:30, तो यहाँ से 3 किलोमीटर और रह गया है। थोड़ी देर वेट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से फिर हमें ट्रैक करके वो हिल टॉप पे जाना है। काफ़ी स्नो है यहाँ पे, जहाँ देखो स्नोफॉल। और हिमालयन पीक्स भी काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो टेंपल हम रिटर्निंग के समय जाएंगे। तो ठीक ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है हाउस, उसके बैक साइड पे है टेंपल। तो रिटर्न, तो जब सबमिट कंप्लीट करेंगे तो रिटर्न के समय थोड़ा वेट करेंगे इधर। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। तो अनदर 2 किलोमीटर है यहाँ से ट्रैक नागा टिब्बा का। तो वन आवर तो लग जाएगा मिनिमम। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी यहाँ से। तो नीचे वहाँ पर है टेंपल, काफ़ी स्नो है वहाँ पे। इधर डेप्थ बहुत है। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मेरे शूज़ पूरे गीले हो गए थे, तो इस टाइम पे इन्होंने ग्लिटर्स दिए हुए हैं। तो रास्ते से ये है हिमालयन पीक्स।
तो ऊपर नाग टिब्बा से तो पूरा रेंज दिखाई देती है गढ़वाल की और कुछ कुमाऊँ की, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से भी कुछ रेंजेस दिखाई दे रही हैं। बस 1 किलोमीटर और रह गया है, हाफ एन आवर तकरीबन लगेंगे, तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से अब फाइनल असेंड है 200 मीटर्स का, काफ़ी चढ़ाई है, तो बस 200 मीटर्स रह गया है। तो वो सामने हिल टॉप पे जाना है हमें, तो ये फाइनल असेंट है। तो तकरीबन 15 to 20 मिनट, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे 1 किलोमीटर से तो काफ़ी चढ़ाई थी वैसे। हाँ ना, वर्थ है यार, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस राइट। और मैं यहाँ से लोकल्स से पूछ रहा था, तो जनवरी फरवरी में तो आपको यहाँ स्नो मिलना ही मिलना है हमेशा, और ऐसा नहीं कि स्नो एक बार गिरी चलेगी, ट्रैकिंग के लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ तक रहती है। व्यू है यार यहाँ से, फाइनल 200 मीटर पुश, ऑसम। लाइक अभी हम पहुँचे नहीं हैं नागा टिब्बा, लेकिन रास्ता इतना बढ़िया था रियली यार। दिस ट्रैक इज़ वर्थ ऑफ लाइक वीकेंड ट्रैक, परफेक्ट। वहाँ पे 1 2 3 ये बीच में थोड़ा और बगल को, थोड़ा सा बगल में जाइए, फिर लाइन में हो जाओ, एक लाइन में हो जाओ। That's a flag, bro. I saw. इधर आ जा, One. थोड़ा सा उधर एक ही लाइन की सेट है। वेट हां, आप उस साइड। अरे यार आप गिरो। बहुत सही। तू नहीं सब उठा। तो वो सामने फ्लैग दिख रहा है, वो है हिल टॉप नागा टिब्बा। काफ़ी स्नो है यहाँ पे। तो यहाँ से हिमालय का व्यू भी आएगा। अभी मैं ऊपर हिल टॉप में पहुँच के दिखाता हूँ आपको। तो ये एक वीकेंड पॉपुलर स्नो ट्रैक है, क्योंकि आप दिल्ली हल्द्वानी से देहरादून पहुँच सकते हो ओवरनाइट, और फिर वहाँ से आप ट्रैवल करेंगे मसूरी। 4 आवर्स की जर्नी है पंतवाड़ी, और फिर वहाँ से आप ट्रैक करके नागा टिब्बा आसानी से पहुँच सकते हैं।
तो ये वीकेंड में आप एक ट्रैक को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट दूंगा जब भी आप इस टाइप के ट्रैक में आए तो बुकिंग करके ही आए, एक्सपर्ट को अपने साथ लेके आए, क्योंकि वो काफ़ी हेल्प करता है। हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थ्रू आउट द ट्रैक, तो वो जो आने वाले हमारे ट्रैक में हेल्प करेगी। और कुछ हैक्स भी बताए उन्होंने, बहुत यूज़फुल बैक पैकिंग के लिए क्या क्या हैक्स हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने स्नो में पहले ट्राई किया, लेकिन इतनी स्नो में मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। तो चलिए अब मैं पहले आपको समिट दिखाता हूँ नागा टिब्बा की, और फिर मैं आपको हिमालयन व्यू दिखाऊंगा यहाँ से। तो ये है समिट। तो यहाँ से ये है हिमालयन व्यू। तो नंदा देवी पीक भी दिखाई दे रही है। ये सामने जूम करके दिखाता हूँ, तो ये है नंदा देवी पीक, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। तो ये हर डायरेक्शन से डिफरेंट दिखती है। यहाँ से ये ऐसी दिखती है, अगर आप कुमाऊं साइड जाएंगे तो वो डिफरेंट टाइप की दिखेगी, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। तो किस डायरेक्शन से आप देख रहे हो उससे बहुत मैटर करता है। और सामने ये है चौखंबा, ये आपको थ्रू आउट गढ़वाल रीजन में दिखाई देती है। और इस साइड को एक केदारनाथ में दिखाता हूँ आपको। तो ये नाग टिब्बा का बुग्याल है ये एरिया, तो काफ़ी फ्लैट सरफेस है यहाँ पे। और वहाँ से बाकी हिमालयन पीक्स आपको दिखाता हूँ गढ़वाल रेंज की। और सामने दिख रहा है केदारनाथ डोम और केदारनाथ, और पूरा गढ़वाल की पीक्स दिखाई देती हैं यहाँ से काफ़ी क्लियर। गंगोत्री 1, गंगोत्री 2। काफ़ी अच्छा व्यू है हिमालयन रेंज का। लेकिन पंचाचूली और जो कुमाऊं साइड की पीक्स हैं वो यहाँ से ज़्यादा दिखती नहीं है। नंदा देवी तो साफ दिख जाता है, जो कि गढ़वाल बॉर्डर में आता है। उसके बाद की रेंज यहाँ से नहीं दिखाई देती है। साइडवेज दिस इज द बेस्ट, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा स्लिपरी है, आपने देख लिया है ऊपर आते हुए, और वो स्लिप होगा। फॉर दैट फर्स्ट यूज योर ट्रैक पोल, ढंग से ऐसे पकड़ के अपना ट्रैक पोल ऐसे, ताकि अरेस्ट करे आपका ट्रैक पोल। और ऐसे साइडवेज ही चलना है, ज्यादा आप ऐसे चलेंगे ना फिसल गए तो फिर नीचे, और हमें बहुत नीचे तक जाना है। अभी अगर कोई इंजरी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। तो इसलिए साइडवेज और हिल्स, जिसमें आपको कंफर्टेबल है आप वैसे चल सकते हैं। प्रेफर साइडवेज। हील्स पे कैसे करूं? लाइक दिस। ये ऐसे ठीक है, साइडवेज इज द बेस्ट। ठीक है, अभी रेडी? सब लोग हैं यहाँ पे? यप। तो हम अब डिसेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब जाएंगे टेंपल पे, तो नाग देवता का मंदिर है वहाँ पर, तो वहाँ हम रुकेंगे कुछ देर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंडिया हाइक से। तो काफ़ी अच्छा 12 इयर्स का उनको माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस है, और कैसे आसानी से उतरा जाए स्नो में, तो वो इन्फॉर्मेशन दे रही थी।
तो मैं सजेस्ट करूँगा जब भी आप ऐसे स्नो ट्रैक में आएँ तो कोई एक्सपर्ट ग्रुप के साथ ही आएँ जो पहले यहाँ जा चुके हैं और जिनको माउंटेनिंग का एक्सपीरियंस हो, ताकि आप नई चीज़ें भी सीखें और आपकी जर्नी सेफ रहे। तो ये है राहुल भाई, ये लोकल है और गाइड है हमारे, और आप है शुभम, ये भी गाइड है, दूसरे ग्रुप को लेके आए आज। तो यहाँ सीज़न कब रहता है भैया? लाइक सीजन वैसे तो सर ये 12 महीने चलता है और ज़्यादातर लोग स्नो के शौकीन होते हैं। हाँ। विंटर ट्रैक ज़्यादा फेमस है ये। ओके। ये दिसंबर से लेकर फरवरी मार्च तक चलता है। मार्च तक, मतलब मार्च तक आप जैसे कांटेक्ट करके आए मिलेगी मतलब स्नो। हाँ। ये अभी जैसे ये 1 वीक पुरानी स्नो है जनवरी अभी तक है, देखिए अभी ये एक दो हफ्ते तक तो ऐसे रहने वाली है। ये अभी कम से अभी तो कम 1 महीने तक रहेगी मार्च ये। के पहली वीक तक रहेगी। हाँ, तो इसका मतलब मार्च में भी स्नोफॉल होता है यहाँ ना हाँ, ऊपर। होता है। तो सीज़न आपका मार्च तक है, और कब से? दिसंबर से। दिसंबर से। हाँ, और वैसे आप समर में भी आ सकते हो, ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। हाँ, तो फैमिली- मैटर नहीं करता फैमिली आप। के लिए भी हाँ, सही है, फैमिली के लिए भी सही है। 2 नाइट 3 डे में कर दो इसको आराम 2 से। नाइट, हाँ, और वीकेंड ट्रैक है, आप आराम से दिल्ली से या हल्द्वानी से ओवरनाइट करके बस करके आ सकते हैं। और अच्छा फैमिली ट्रैक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एडवेंचर ट्रैक पे हावी स्नो में जा रहे हैं आप। 8 अप्रैल में सर सही भी रहता है, उस टाइम वो वो बुरांस नीचे बोलते गर्मी हैं ना, हाँ, फ्रांस के फूल सीजन वो हाँ, वो बड़े खूबसूरत बहुत लगेंगे। अच्छे लगते हैं हमारे फूल। बेस कैंप के आसपास जो हमारी ऊपर- बेस कैंप है हाँ। साइड उधर सारे पेड़ों पे मतलब बुरांस उसका का फूल जूस भी होता दिखेगा। है, हार्ट के लिए बहुत सही रहता है। हाँ, मैं भी कुमाऊँ साइड बहुत घुमा हूँ, भी गढ़वाल में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ट्रैक करने, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे स्नो। तो देखिए आप ऐसी स्नो का एंजॉय करने कभी भी आ सकते हैं दिसंबर से मार्च के बीच में, और अच्छी है ट्रैकिंग। किसी तो को किसी भी महीने आ जाओ, पर जुलाई better अगस्त में सर वो फूल नए नए फूल आते हैं। हरियाली हाँ, बहुत अच्छी मतलब हर दिखती है। हर नए-नए सीजन में फूल आपको कुछ ना कुछ मस्त मिलेगा। हाँ, तो कभी जैसे आप विंटर में आएंगे स्नो आपको देखने को मिलेगी, अभी स्प्रिंग में आएंगे तो बुरांस के फूल खिले होंगे, हाँ, जैसे बड़ा गर्मी खूबसूरत में आएंगे लगेगा। तो 4-5 बजे मॉर्निंग में निकल लेते हैं, सनराइज का व्यू अच्छा मिल जाता हाँ, है। और मानसून में ग्रीनरी अच्छी होगी। हाँ, वो तो है। तो अपना एक सीजन का अपना एक अलग इंजॉयमेंट है हाइकिंग का। थैंक यू भैया। चलो, तो हम वापस आ गए हैं नागा टिब्बा टेम्पल की साइड को, जो मैंने आपको जाते जर्नी स्टार्ट करने के टाइम पे दिखाया था। तो टेम्पल वो सामने रहा, और अगर आपको ब्रेक लेना है यहाँ पे चाय वगैरह का, तो यहाँ पे मैगी पॉइंट है, आप यहाँ ले सकते हैं। तो वाटर सब मिल जाएगा आपको इधर। काफ़ी पुराना टेम्पल है, टेम्पल विजिट करेंगे, फिर वहाँ से हम निकलेंगे बेस कैंप की तरफ। तो सामने ये है मंदिर, नाग देवता का मंदिर है यहाँ का। तो नाग टिब्बा जो पीक का नाम है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि टिब्बा मीन्स पीक, तो उसी के नाम से पड़ा हुआ है उस पीक का नाम। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन में है ये मंदिर, चारों तरफ हरियाली। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने बेस कैंप। अब यहाँ करेंगे लंच और फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी पंतवाड़ी की तरफ। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। बाय।